समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सद्वैतं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्वपर कल्याण के साथ साथ उस स्वाध्याय रूपी अनूठी विधा प्रच्छना नाम का स्वाध्याय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको सम्यक समाधान के रूप में प्रदान किया गया है, जो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होगा। क्योंकि विकल्प उठना स्वाभाविक है, लेकिन उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना एक ज्ञानी जन की पहचान है। और परम पूज्य मुनि श्री आपको प्रतिदिन ज्ञानी बनाने की वह अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि जी तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जैन आगम में उपयोग शुद्धि का स्वरूप क्या है एवं इसमें चिंतन का क्या भूमिका होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो 2 प्रकार के उपयोग आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे, उस दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के शुद्धि के लिए व्यक्ति को अपने अंतरंग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब ये ज्ञान किसी विषय कषायों की परिणति में जाता है, वह उपयोग अशुद्ध ही कहलाता है। और वही अगर शुभ योग शुभ क्रियाओं में लगा है, जैसे भगवान के पूजन पाठ भक्ति आदि में मन लगा हुआ है, ज्ञान का परिणमन उन शुभ क्रियाओं में संलग्न हो रहा है, तो शुभ योग होने की संभावना है और शुभ उपयोग भी होने की संभावना है, क्योंकि ज्ञान शुभ विषयों में जा रहा है। और वही जब इस उपयोग को यानी ज्ञान को ज्ञान में लगाते हुए आत्मा का ज्ञान का स्वयं का ध्यान किया जाता है, उसके माध्यम से वर्तमान में भी एक जीव अपने उपयोग शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। जो 100% उपयोग की शुद्धि या शुद्धोपयोग निर्ग्रंथ गुरुओं को मुनियों को होता है, वैसा श्रावकों को होना संभव नहीं है। साक्षात जो केवली भगवान की उपयोग शुद्धि है या शुद्धोपयोग है, वह सामान्य मुनिराजों के पास नहीं होता है।
इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस उपयोग की शुद्धि को करते हुए या शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का प्रयास व्यक्ति को अपने स्वयं के चिंतन आदि के माध्यम से करना होगा। जितना उस व्यक्ति का चिंतन शुभ और शुद्ध की ओर जाएगा, उतना ही उसका उपयोग अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ने की संभावना है। यहाँ जो चिंतन की भूमिका है, मतलब जो जीव शुभ के बारे में चिंतन करेगा, पंच परमेष्ठी कैसे होते हैं, पूजन पाठ क्या कैसे होते हैं, देवशास्त्र गुरु के बारे में विचार करना, चिंतन करना, ये शुभ उपयोग के लिए फलीभूत करने वाला कार्य हो सकता है। और वही जब ये चिंतन अपनी आत्मा के लिए, मतलब किसी परमात्मा किसी दूसरे आत्मा के लिए नहीं, अपितु अपने ही आत्मा अपने ही ज्ञान के लिए जब किया जाता है, ज्ञान से ज्ञान का, ज्ञान में चिंतन का जब प्रवाह प्रारंभ होता है, तभी साक्षात यह उपयोग की शुद्धि होना संभव हो पाती है। इसलिए जितना अधिक संभव हो सके उतने अपने चिंतन को अशुभ से, विषय कषाय राग द्वेष पापों से बचाते हुए शुभ की ओर और शुभ से भी आगे बढ़ते हुए जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्धात्मा की ओर बढ़ाने का प्रयास करने से चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने उपयोगों को भी शुद्ध कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भारती मयंक सौगानी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। ज्ञानानवर्ण ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने निमित्त ज्ञान से जो स्वर ज्ञान का वर्णन किया है, उसमें कौन से पॉइंट है जो हम डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करना चाहिए, ताकि हम बेवजह की उलझन से बचें और हमें हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। शुभचंद्र स्वामी द्वारा जो ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत सारे विधाओं का व्याख्यान किया है, जहाँ स्वर विज्ञान जैसे महान विधा व्यक्ति के जीवन को और प्रतिदिन के जीवन को बदलने के लिए निमित्त बन सकती है, उस पर वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी जीवों को मात्र विचार करने की नहीं, अपितु उसे जीवन में इस्तेमाल भी करने की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के श्वास लेने के लिए दो नथुड़े कहे जाते हैं, यानी दो छिद्र कहे जाते हैं। एक जो राइट हैंड साइड पे होता है उसे सूर्य स्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे नाक का छेद होता है, छिद्र होता है, नथुड़ा होता है, उसे चंद्र स्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि इनके आने जाने से, मतलब किन नथुड़ों से श्वास आ रही है, जा रही है, वह कितनी दूर तक पहुंच रही है, उस पर व्यक्ति का भविष्य और वर्तमान आदि सब कुछ तय किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में इन स्वरों का बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मात्र शुभ कार्यों में ही नहीं, अपितु रूटीन वर्कों में भी अगर इन नथुड़ों से निकलने वाले श्वासोश्वास का या स्वरों का ध्यान रखते हुए अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, तो जीवन में मूलचूल बदलाव उनके घर परिवार में भी देखने के लिए मिलता है। जैसे आचार्यों ने कहा है कि जब जब भोजन करने का समय होता है, तब आपका सूर्य स्वर चले तो वो भोजन किया हुआ बहुत जल्दी पच जाता है। और वही जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी बहुत बढ़ती है या एसिडिटी की समस्या है, बार बार पुनः पुनः क्रोध सताता है, गुस्सा आता है, तो ऐसे समय पर बुद्धिपूर्वक उन्हें चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी प्रारंभ करनी होती है। उसके कैसे बदलाव किया जा सकता है, मतलब सूर्य स्वर से चंद्र स्वर, चंद्र स्वर से सूर्य स्वर चलने पर कैसे उसे बदलाव किया जा सकता है, इसकी भी बहुत सारी विधाएं आसन आगम में लिखे हुए हैं। तो इनका प्रयोग अवश्य ही करना होगा। और मैं तो जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इन विद्याओं का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना बहुत आवश्यक ही है, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदलाव दैनंदिन क्रियाओं में भी व्यक्ति कर सकता है। निद्रा लेते समय भी, सोते समय
क्या स्थिति है, कब विश्राम किया जा रहा है, उस पर इन स्वरों का गणित बिठाया जाता है। इतना ही नहीं, नाक से निकलने वाले ये स्वर या वायु कितनी दूर तक जा रही है उस पर उनका तत्व तय किया जाता है। अक्सर जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो उसका स्वर जो सूर्य स्वर होता है बहुत तेज और बहुत दूर तक फेंकता है। जब ध्यान, अध्यात्म या एक शांत प्रिय जीवन व्यक्ति जीता है तो उसकी जो श्वास है या स्वर है बहुत लंबे तक नहीं, बिल्कुल उसके मात्र यहाँ होठों तक या उसके नीचे तक ही पहुँचते हैं। तो इससे हम अपना स्वयं का एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं अभी किस मूड में हूँ, मेरा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इतनी सारी विधाएं इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने कही है कि किस स्वर में क्या करने से कौन सा कार्य सिद्ध होता है। घर से बाहर कदम रखते हुए जो स्वर चल रहा है वह स्वर का पैर, मतलब अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट लेग आगे कर लेंगे तो उस कार्य में सिद्धि हो सकती है। उठते बैठते चलते फिरते इन स्वरों का बहुत बड़ा गणित कहा है। माना कि कई बार दोनों स्वर एक साथ चलते हैं जिसे सुषुम्ना नाड़ी या स्वर कहा जाता है। तो ऐसे स्वर में मतलब दोनों स्वर चलने पर क्या कार्य सिद्ध होते, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, संक्षेप में इसे समझाना संभव नहीं है। पर पुनः पुनः ये बात ध्यान रखें, गौर से किसी गुरु के मार्गदर्शन में इसे अगर पढ़ा जाए, समझा जाए तो डेली रूटीन के वर्क में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। सामान्य रूप से जिन व्यक्तियों का पित्त हमेशा बढ़ा रहता है या पुनः पुनः कभी गुस्सा, क्रोध जैसी कषाय उत्पन्न होती है तो वे अपने उस सूर्य स्वर को चंद्र स्वर में परिवर्तित करने का प्रयास करें। जिस साइड करवट लेकर सोया जाता है उसके विपरीत रूप स्वर प्रारंभ होता है। माना कि किन्हीं कारणों से पित्त बढ़ रहा है तो सूर्य स्वर मतलब राइट हैंड साइड को नीचे दबाते हुए सो जाने से चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा और चंद्र स्वर शुरू होने से एसिडिटी, गुस्सा आदि कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विधाएं या बहुत सारे विषय इस विषय को लेकर फॉलो करने से जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और पुनः पुनः इसे कैसे ग्रहण करें, मतलब कैसे सीखें, इसे आगम के अनुसार और गुरु के मार्गदर्शन आदि के माध्यम से सीखना होगा। आज बहुत सारे स्थानों पर और ऑनलाइन भी इस स्वर विज्ञान आदि की क्लासेस होती है। कम से कम इतना नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए कि सूर्य स्वर, चंद्र स्वर आदि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिनों में जो इसमें कुछ विद्या या ज्ञान प्राप्त करेगा वह उसका प्रैक्टिकल क्या फल देता है ये जीवन में अवश्य ही समझ सकता है। उसे समझते हुए ही ऐसा पुरुषार्थ करे जिससे आपका डेली रूटीन भी बदल सकता है और जीवन भी बदल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सीमा संदीप पतंगिया, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अक्षय दशमी को सुहाग दशमी भी बोलते हैं, पर ग्रंथों में सुहाग दशमी का कोई वर्णन नहीं है, फिर क्यों बोला जाता है सुहाग दशमी व्रत करना? नमोस्तु गुरुदेव। आगम में अक्षय दशमी और सुहाग दशमी दोनों का वर्णन मिलता है, पर क्योंकि इसका विशेष प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण से इसको अधिकांश स्थानों में करते हुए नहीं देखा जाता। राजस्थान आदि कुछ प्रांतों में वर्तमान में भी इस अक्षय दशमी या सुहाग दशमी को व्रत के रूप में करते हुए देखा जाता है। श्रावण शुक्ला दशमी को ये व्रत किया जाता है। गोटे की साड़ी, चुनरी, लहरिया आदि पहनते हुए वह उस अपने माथे में वह सुहागिन महिलाएं बिंदी और बिंदी पर चावल लगाते हुए इस व्रत को 10वें शीतलनाथ भगवान की पूजा करते हुए 10 वर्ष तक संपन्न कराती। ये आगम में प्रमाण प्राप्त होता है और इसके पीछे की कथा भी जो सेठ सेठानी का पुत्र साधु के आशीर्वाद से हुआ था, उस आशीर्वाद से हुए इस पुत्र की जो 12 वर्ष की आयु थी, उस जिस कन्या के साथ उसकी विवाह संपन्न हुआ था, उसकी सुहागता के कारण, उसके पुण्य के कारण वह मरा हुआ पति भी जिंदा हो गया। वह दिन सुहाग दशमी का था और वह जो माथे पे लगी हुई बिंदी
कुमकुम की उसमें जो चावल थे वह चावल 10 चावल संख्या में थे और क्रम क्रम से वो एक एक गिरते गए। कैसा अतिशय होता गया ये कथा में लिखा हुआ है। और इसलिए चाहे अक्षय दशमी कह दो या सुहाग दशमी कह दो, ये दोनों एक की व्रत के पर्यायवाची नाम हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, पर चूंकि वर्तमान में बहुत सारे व्रत लोप को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका इतना ट्रेंड नहीं है। पर श्रावण शुक्ला दशमी, क्योंकि दशमी है, दशमी से संबंधित वह सुहागन स्त्री ने, मतलब मरे हुए पति के सौभाग्य को, मतलब अपने सौभाग्य को जगाने के लिए उसने देखा से कि ये व्रत किया, दूसरों सुहागिन महिलाओं को देखकर मात्र व्रत किया, जिसका प्रतिफल पुण्य के निमित्त से वह 10 चावल गिरते गए। कुछ ऐसे अतिशय होते रहे, जो मृत शरीर उस पति का घर में रखा था वह मृत पति भी जिंदा हो गया, आदि बहुत सारे चमत्कारिक कथाओं से इसका उल्लेख आगम ग्रंथों में मिलता है। उसे आप आगम में अवश्य पढ़ें और बहुत श्रद्धापूर्वक करने से उसका वैसा चमत्कारिक फल भी मिलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीरज सौगानी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार रावण किस भाव में किस समय हमारे तीर्थंकर बनेंगे और उस समय उनका नाम क्या होगा? नमोस्तु गुरुदेव। रावण चूँकि पिछली पर्याय में, यानी रावण के पर्याय में किए गए पाप का, भूल का फल भोगते हुए वर्तमान में नरक में दुखों को प्राप्त कर रहा है। और जब आने वाले समय में नरकों की आयु वह पूर्ण करेगा, वहाँ से निकलकर सीधा वह मध्यलोक में तीर्थंकर बन के ही जन्म लेगा। क्योंकि बहुत सारा आगम वर्तमान में नष्ट हो चुका है, जिस कारण से किस नाम से वह तीर्थंकर बनेंगे, कौन से क्षेत्र में, आदि आदि जो विस्तार से उल्लेख है वह वर्तमान में प्राप्त नहीं होता। कुछ काल बीच में ऐसा हुआ जहाँ हमारे आगम ग्रंथों को जलाया गया, कुछ अन्य कारणों से भी ग्रंथ नष्ट हुए, इसलिए बहुत सारा इतिहास हमारा नष्ट हो गया, जिसमें आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर के वाणी से प्राप्त सबका उल्लेख किया है कि श्रेणी पुनः कौन से कहाँ भूमि में तीर्थंकर बनेंगे, रावण कहाँ तीर्थंकर बनेंगे, उनका नाम क्या है, सीता का जीव कैसे उस विषय में, मतलब उनके गणधर बनकर, मुख्य गणधर बनकर पुरुषार्थ करेंगे, आदि सब कुछ कुछ उल्लेख तो मिलता है, पर पूर्णतया उनका नाम, उनका स्थान, उनका काल आदि का पूर्ण रूप से उल्लेख अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया, कुछ लोप के कारण और कुछ अनुपलब्ध के कारण नहीं प्राप्त हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से शरत जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि साल में कितने अष्टांग का आते हैं और उसमें क्या क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। साल में 3 बार अष्टानिका आते हैं, जो कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत के जो 8 दिन शुक्ल पक्ष के स्वीकार किए जाते हैं, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, वह अष्टानिका पर्व के रूप में, शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किए जाते। क्योंकि वर्ष के इन 3 पर्वों में, 8 दिनों के इस पर्वों में जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वह साक्षात नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप स्वीकार किया जाता है, इस जम्बू द्वीप से समुद्र द्वीप आदि करते हुए उस 8वें द्वीप पर, चूँकि मात्र मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं, उसके आगे ये देव पहुंचकर वहाँ विशेष भक्ति आराधना करते हैं। और इसीलिए ये जो अष्टानिका के दिनों में पूजा में आपने कभी पढ़ा सुना होगा कि हमें सो शक्ति नहीं यहाँ करूँ थापना, मनुष्य हम हैं, आप श्रावक है तो वहाँ जाने की शक्ति नहीं है मनुष्यों को, देव जाते हैं, तो हम यही बैठकर उनकी, मतलब नंदीश्वर द्वीप की स्थापना करते हुए आराधना कर रहे हैं।
जैसे आज भी अष्टानिका चल रही है अभी, तो कई सारे मंदिरों में क्योंकि अष्टानिका के 8 दिन और सिद्ध चक्र विधान के भी 8 दिन, तो लगभग सभी मंदिरों में स्थानों में अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। कम से कम सिद्ध चक्र नहीं, नंदीश्वर विधान या वो भी नहीं तो 8 दिन कम से कम नंदीश्वर पूजन करते हुए हमें ये भाव भाने चाहिए कि आज तो हम मनुष्य बन के यहाँ से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी दिन जल्दी आए जब हम साक्षात देव बने, सम्यक दृष्टि बने और सम्यक दृष्टि देव बनकर उस जो शाश्वत स्थान है अकृत्रिम जिनबिंब नंदीश्वर में जो है वहाँ पहुँचे और वहाँ भगवान की आराधना करे। उसकी जो जयमाला है नंदीश्वर पूजन की, कम से कम उसे प्रत्येक श्रावक को प्रति अष्टानिका पर्व में पढ़ना ही चाहिए। क्या विभूति और कितने बड़े बड़े भगवान, कितनी विशेषताएं वहाँ पर है, ये समझते ही वहाँ पहुँचने की भावना जागृत होती है। निर्ग्रंथ मुनिराज भी इन अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर भक्ति आदि बहुत सारी भक्तियाँ करते हुए ये भावना भाते हैं कि वहाँ जो साक्षात भगवान विराजमान हैं, अरिहंत भगवान, उनके दर्शन हमें भी प्राप्त हो। इसी भावना से श्रावकों को पूजा पाठ और निर्ग्रंथ मुनिराजों को भक्ति आदि करते हुए इस नंदीश्वर पर्व को या अष्टानिका पर्व को मनाने की आवश्यकता है। नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं इसलिए नंदीश्वर पर्व कहा जाता है, और अष्टानिका के 8 दिनों में जाते हैं इसलिए इसे अष्टानिका पर्व भी कहा जाता है। साल में 3 बार कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत 8 दिन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक ये अष्टानिका का पर्व माना जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मेघना नीरज सोगानी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन शादी करते हैं तो पत्रिका कुंडली मिलाना ज़रूरी है कि नहीं? धन्यवाद। विवाह के पूर्व में जो पत्रिका कुंडली आदि मिलाने का प्रचलन है उसके विषय में ये समझना आवश्यक है कि ये कुंडली, पत्रिका, ग्रह आदि आदि मिलाते हुए देखना या उनको देखना, उनको अहमियत देना, ये कुछ तो कार्य हो सकता है, पर सब कुछ इन कुंडली, ग्रह, पत्रिकाओं पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम पुराण ग्रंथों में थोड़ा सा खोज कर देखें तो जैसे राम और सीता का जो विवाह हुआ था, उन पत्रिका और कुंडली की अपेक्षा से सभी के सभी गुण उन दोनों के मिल रहे थे। ऐसे कहा जाता है कि कुछ 23, 36 आदि गुण मिलने पर वह सर्वश्रेष्ठ पत्रिका कही जाती है, उसका जुड़ना बहुत अच्छा कहा जाता है। जब राम और सीता की इतनी अच्छी कुंडली थी, उनकी पत्रिका मिल ही गई थी, फिर सीता को वनवास क्यों होना पड़ा, राम को जंगल क्यों जाना पड़ा, इतना होने के बाद भी दोनों का बिछोह क्यों हुआ, ये सब कुछ बातें समझने योग्य है, विचार करने योग्य है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कुंडली मिलाए नहीं मिलाए, पर कुंडली पत्रिका मिलने से ज़्यादा स्वभाव मिलना आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से परस्पर में अगर एक दूसरे का स्वभाव मिलता है, एक दूसरे का कुछ कैरेक्टर मिलते हुए समझ में आ रहा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड मिलते हुए समझ में आ रही है, तो विवाह करने में किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उसे ही मानकर, मतलब मात्र पत्रिका से ही काम करेंगे या उसके मिलने पर ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारे बिना मिले भी सुख से रहते हुए परिवार देखे जाते हैं और कई मिलने के बाद भी बिखरे हुए परिवारों को भी वर्तमान में देखने के लिए मिला करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि स्वभाव मिलना और मिलनसार होना, उनके संस्कार, धार्मिक बैकग्राउंड आदि समझते हुए ही इन संबंधों के विषय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मात्र कुंडली और मात्र पत्रिका से ही सब कुछ नहीं होता, कुछ तो है। मिलने के बाद एक विकल्प लेकर किसी ने विकल्प डाला तो देख ले, पर सामान्य रूप से ना भी देखे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जितना देखेंगे उतने विकल्प आगे होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में सामान्य रूप से हमें आगे पीछे की बातें समझ में आ गई, धार्मिक संस्कार समझ में आ गए, तो सहजता से करने में कोई हर्ज नहीं है।
वर्तमान में जो बिना सोचे समझे कार्य किए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। मात्र फेसबुक या अन्य अन्य साधनों से बना लेना ये भी उचित नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड आदि आदि सब देखे और फिर अगर कुछ इशू बन रहा है तो कुंडली पत्रिका भी देखे, उसमें देखने में दोष नहीं है, पर सर्वे सर्वा उसे ही मानकर पुरुषार्थ करना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।